विगत कुछ दिनों से राहु और केतु के बारे में एक सीरीज बना रहा हूँ वीडियोज की। उसी कड़ी में आज के वीडियो में प्रस्तुत है राहु और केतु का आपके लग्न पर प्रभाव। आपके लग्न तीन हैं, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ। एक लग्न है खुद, दूसरा चंद्रमा, तीसरा सूर्य। अगर इन तीनों में से किसी के साथ भी राहु हो तो आपके व्यक्तित्व पर जबरदस्त नकारात्मक प्रभाव पड़ने तय हैं। जब किसी के चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ या लग्न स्थान में अकेला भी राहु मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में कोई ठोस प्लानिंग नहीं होती है। सिर्फ भड़की हुई इच्छाएं होती हैं, भड़की हुई अभिलाषाएं होती हैं, भड़की हुई वासनाएं होती हैं और वो मिसगाइडेड होता है। कभी इस रास्ते पे, कभी उस रास्ते पे, कभी इस इच्छा के साथ, कभी उस इच्छा के साथ, कभी इस व्यक्ति के साथ, कभी उस व्यक्ति के साथ। लेकिन फिर भी कहीं पर भी उसको ठौर नहीं मिलता है, ठिकाना नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता है, कहीं पर भी उसको अपना लक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि लक्ष्य होता ही नहीं है। ये बात तो थी राहु के साथ कि राहु अगर चंद्रमा, सूर्य या लग्न भाव में हो, चंद्रमा के साथ हो, सूर्य के साथ हो, ऐसा ही प्रभाव होगा। अगर लग्न में हो और वहाँ पे कोई और प्लैनेट नहीं हो तो ऐसा होगा। बहुत सारी इच्छाएं, प्रवृत्तियाँ, टेंडेंसीज, एडिक्शंस होंगे, भटकाव होंगे, लेकिन कोई गोल नहीं होगा और हमेशा ये लगता रहेगा कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, ये करूँ कि वो करूँ। अगर ठीक इसी के स्थान पे केतु को रख दिया जाए तो केतु बिल्कुल निराश हो जाता है। केतु का जातक अगर वो लग्न में है, चंद्रमा के साथ है, सूर्य के साथ है, लेकिन अंदर से उसके पास एक नॉलेज होती है, ऊपर से बिल्कुल निराश हो जाता है, क्योंकि राहु वाला कम से कम भटकता भी है, कुछ गलतियां भी करता है, ये बिल्कुल ही पड़ जाता है निराश होकर के। केतु का जातक यानी कि लग्न में केतु वाला जातक, अगर उसमें लग्न के भाव में कोई और प्लैनेट न हो साथ में, तो ऐसे जातक के पास कोई दिशा नहीं होती है, कोई योजना नहीं होती है, कोई मंजिल, कोई गंतव्य नहीं होता है और नहीं पहुंच पाने की निराशा होती है, लेकिन नहीं जानने वाली अज्ञानता नहीं होती है। कुछ अंदर में नहीं जानते हैं, लेकिन बाहर से बहुत कुछ होने की एक्टिंग कर रहे हैं, बीजे दिख रहे हैं, बीजे हैं भी, ये राहु के पास है, लेकिन अंदर में बहुत ज्ञान है, लेकिन बाहर की दुनिया में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये केतु के साथ है। कभी कभी तो शुरुआती समय में ऐसा भी होता है कि केतु के पास अंदर में भी ज्ञान नहीं होता है और उस सिचुएशन में जीवन सचमुच निराशा से भर उठता है।